डिफेंडर में आपको 900 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। मैं आपको एक एसयूवी देता हूँ जिसमें 1100 मिलीमीटर की आती है। डिफेंडर में आपको मैक्सिमम 290 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। मैं आपको एसयूवी देता हूँ जिसमें मिनिमम 230 की आती है, मैक्सिमम 380 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आती है। और डिफेंडर में आपको मैक्सिमम 550 हॉर्स पर मिलती है। इस गाड़ी में मैक्सिमम आपको मिलेगी 850 हॉर्स पर। और ये कोई चाइनीज एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक नई अमेरिकन कार कंपनी है रिवियान, जिसने रिसेंटली अपनी कार्स बेचना शुरू करा है। 3 साल पहले ये सिर्फ 900 गाड़ियां बेच रहे थे एक सिंगल साल की, अब 60,000 गाड़ियां बेच रही है। और जो पाथ लैंड रोवर ने अपनी कार्स के लिए चूज करा है, जो कि ऑफ रोडिंग प्लस लग्जरी है, वही पाथ पे ये वाला ब्रांड चल रहा है। और शायद आने वाले सालों में एक अमेरिकन लैंड रोवर ऑल्टरनेटिव भी बन सकता है, जिसके लिए हम अमेरिका के फ्लोरिडा में चलते हैं, जहाँ पे एक रॉबर्ट नाम का बच्चा पैदा होता है, जिसे बचपन से ही कार्स का बहुत शौक होता है। ये बच्चा सिर्फ कार्स के टॉय से खेलता है, हर एक वक्त इसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो वो है कार्स। मेरे ऐसे, अगर आपको नहीं पता तो मैंने भी अपनी जिंदगी का सबसे पहला वर्ड कार बोला था, कुछ और नहीं बोला, मम्मी पापा कार बोला। आई एम रियल कार वर्सल प्रो। रॉबर्ट का कार्स में इंटरेस्ट बढ़ता गया आने वाले सालों में, और इसने MIT से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 26 साल की उम्र में एकदम अकेले अपनी पहली कार कंपनी शुरू कर दी, अवेरा नाम से। इनिशियली ये लड़का सिर्फ अकेला काम कर रहा था, कोई भी इसका को फाउंडर था नहीं, पर आने वाले महीनों में इसने अपने कुछ दोस्तों को भी मिला लिया और बनाना शुरू कर दी एक अमेरिकन मार्केट के लिए मिड एजेंट स्पोर्ट्स कार। इस गाड़ी की पूरी इंटरनल इंजीनियरिंग पे ये 4-5 लड़के काम कर रहे थे, और इसकी बॉडी डिजाइन करने के लिए इन्होंने पीटर स्टीवंस को हायर कर लिया, जो कि अगर आपको नहीं पता तो XV500 के को डिजाइनर थे। तो काफी भाई रिलेशन बैठ रहा है। ये सारी टीम इस गाड़ी पे काम करती गई और 2 साल के अंदर अंदर एक रनिंग प्रोटोटाइप बना लिया। पर इसके बाद ही कंपनी की फाउंडर मिस्टर रॉबर्ट स्कारिंच ने इस वाले प्रोजेक्ट पे फुल स्टॉप लगा दिया। सारे एम्प्लॉयज को बोला कि इस पे काम करना बंद कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार एक काफी नैरो डाउन अप्रोच है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की कंपैरिजन में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफी बड़ी है, उसमें स्पोर्ट्स कार की पेनिट्रेशन काफी छोटी है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की पेनिट्रेशन और छोटी है। तो इससे इनका जो एम था एक बड़ा इंपैक्ट डालना ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे, वो फुलफिल हो ना पाता। और साथ ही में इस टाइम पे इनके ऊपर Hyundai एक लॉसूट फाइल करने वाले होते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी का नाम है अवेरा, Hyundai की एक गाड़ी का नाम था अजेरा, तो काफी कुछ सिमिलर है। इन्होंने सोचा क्या ही लड़ना भाई, Hyundai इतनी बड़ी कंपनी है, और अपनी कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया और रख दिया रिवियान। रिवियान अगर आपको नहीं पता तो रिवर और इंडियन के पहले के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर मिला के रिवियान बन गया। वाओ, हमारे इंडिया से इन्होंने इंस्पिरेशन ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन एक रिवर है भाई, फ्लोरिडा वगैरह वाली जगह पे, हमारे इंडिया से इंस्पिरेशन ली, बाकी रिवर का नाम है। नाम चेंज करने के साथ ही इन्होंने कंपनी की डायरेक्शन भी चेंज कर दी और काफी अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करा। फॉर एग्जांपल क्राइसलर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट लॉरेंस एक्रा, रोल्स रॉयस जैसे दिखने वाली क्राइसलर 300 की चीफ डिजाइनर लैरी एरिक्सन, और गैब्रियल मसानजा जो कि जनरल मोटर में फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम करते थे, और अब चाहिए थी फैक्ट्री अपनी कार्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए इलियोनेस में सिचुएटेड एक्स मित्सुबिशी की फैक्ट्री को एक्वायर करते हैं, जो कि मित्सुबिशी ने बंद कर दी थी अराउंड $16 मिलियन के प्राइस में। इस फैक्ट्री में पहले ही जो रिक्वायर्ड मशीनरी है प्री इंस्टॉल थी, तो काफी सस्ते में फैक्ट्री मिल गई। और फैक्ट्री लेने के 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने एक रनिंग प्रोटोटाइप बना लिया, और 1 साल के अंदर अंदर लॉस एंजलिस ऑटो शो में अपनी पहली कार्स रिवियान R1S और R1T को अनवील कर दिया। सारे लोगों ने इनकी कार्स देखे और कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए, कुछ ज्यादा एस्पिरेशनल हो गए इनकी कार्स को लेके। इन्होंने अनवील करा अपने लॉन्च इवेंट में कि दोनों कार्स में आपको सेम प्लेटफॉर्म मिलता है, पर उसके ऊपर रिवियान ने बॉडी डिफरेंट कर दी। अगर आप R1S लेते हैं तो आपको SUV फॉर्मेट मिलता है, अगर आप R1T लेते हैं तो आपको ट्रक फॉर्मेट मिलता है। दोनों कार्स में आपको अराउंड 850 हॉर्स पर मिलने वाली है, 1 मीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। जो लग्जरी आपको टेस्ला में नहीं मिलती, वो लग्जरी इसका इंटीरियर आपको प्रोवाइड करेगा। जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज आपको लैंड रोवर में नहीं मिलती, वो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी। अराउंड $70,000 के प्राइस में सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई टेस्ला अराउंड $1 लाख की आती है टॉप एंड स्पेक, ये गाड़ी उससे बड़ी है, उससे बड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है, उससे बड़ी लग्जरी है, उससे कम प्राइस में लोग इस गाड़ी को बुक कराने लग जाते हैं, और इन्वेस्टर इस कंपनी की तरफ काफी पॉजिटिवली देखते हैं। और Amazon, वही वाली Amazon जिससे हम ऐसे बढ़िया फोन वगैरह मंगाते हैं, इसके अंदर $700 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं इस लॉन्च के बाद ही। इसके बाद फिर फोर्ड भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अराउंड $500 मिलियन इन्वेस्ट कर देते हैं $4.5 बिलियन की वैल्यूएशन में। इसके बाद Amazon कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इन्हें बोलते हैं हमारे लिए एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक वैन बनाओ, जो कि हम यूज करके अपने पार्सल को डिलीवर कर पाए काफी एफिशिएंटली, जिसके अंदर काफी अच्छी रेंज हो, काफी अच्छी स्पीड हो और काफी हाईटेक हो। वो ये ब्रांड बनाने लग जाता है, और इसके अंदर Amazon और फोर्ड मिलकर $1.2 बिलियन और इन्वेस्ट करते हैं। आने वाले महीनों में टीरो नाम की एक और कंपनी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और इस कंपनी के अंदर $2.65 बिलियन और इन्वेस्ट करती है $28 बिलियन की वैल्यूएशन में, जिसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो अभी फिलहाल टाटा मोटर्स की इतनी वैल्यूएशन है, और अभी तक इस ब्रांड ने कोई भी गाड़ी प्रोड्यूस नहीं करी है कस्टमर्स के लिए, सिर्फ डिलीवरी डिपॉजिट ले रही है। पर ये ब्रांड अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस करता है उनका डिलीवरी डिपॉजिट लेने से पहले कि 2020 तक आपकी गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी, टेंशन मत लो। और दोस्तों फिर 2020 आता है, दिक्कत बैठ जाती है, कोरोना आता है, पूरी सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है, इन्हें इनके पार्ट्स मिल नहीं रहे होते, और जो सप्लाई इन्हें पार्ट सप्लाई कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट डबल प्राइस कोड करते हैं इन्हें एज कम्पेयर टू एक बड़ा कार मेकर। ये फिर अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि 2020 के मिड तक अपनी
अपनी गाड़ी को डिलीवर कर देंगे, 2020 का मिड आ जाता है, फिर ये कहते हैं 2020 के एंड तक डिलीवर कर देंगे, तब भी नहीं हो पाती। और ऑफिशियली फिर 2021 के सितंबर में पहली गाड़ी रोल आउट करते हैं अपनी फैक्ट्री से, 2021 के अक्टूबर में पहली कस्टमर गाड़ी रोल आउट करते हैं अपनी फैक्ट्री से, और 2021 के नवंबर में अपनी पहली गाड़ी रोल आउट करने के बाद अपनी आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालते हैं, जिसमें कंपनी अपना एक शेयर अराउंड $78 के प्राइस में बेचती है, जिससे इस कंपनी की वैल्यूएशन $66 बिलियन की होती है। इस कंपनी की शेयर्स एकदम बढ़िया ओवर सब्सक्राइब होते हैं, और आईपीओ जब इसकी लॉन्च होती है तो आईपीओ वाले दिन इसका $78 का शेयर $100 पे लिस्ट होता है। अगले कुछ दिनों में $150 तक पहुंच जाता है, तो इस कंपनी की वैल्यूएशन $150 बिलियन की हो जाती है, 12 लाख करोड़ की। और अभी तक इस कंपनी ने अराउंड 100 से कम गाड़ियां बेची है कस्टमर्स को, जिसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो इंडिया की मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स अगर आप कंबाइन कर दे तभी उनकी इतनी वैल्यूएशन नहीं है। और ये तीनों कार मेकर मिलकर इंडिया में अराउंड 20 लाख गाड़ियां बेचती है एक सिंगल साल की। इस एक लौती कंपनी की इतनी वैल्यूएशन थी और ये गाड़ियां भी नहीं बेच रहे थे। पर फिर आने वाले टाइम में इन्होंने अपनी प्रोडक्शन काफी बढ़ाई, जिसमें पहले साल इनकी 900 यूनिट्स की प्रोडक्शन थी, जो कि अगले साल इंक्रीज हो गई अराउंड 25,000 गाड़ियों पे आ गई। 2023 में इस ब्रांड ने अराउंड 57,000 कार्स प्रोड्यूस करी है। इस साल एक्सपेक्टेड है ये ब्रांड अराउंड 81,000 गाड़ियां प्रोड्यूस करेगा। पर ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इन कार्स की ब्रांड इतनी ज्यादा हाई है अमेरिकन मार्केट में। Rivian R1S इनकी एसयूवी अमेरिका की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार्स में से एक थी 2023 की। टेस्ला मॉडल एक्स से ज्यादा ये गाड़ी बिकी थी अमेरिका में, जहां पे टेस्ला इतनी ज्यादा डोमिनेंट है। और ये इसलिए क्योंकि इनकी कार्स इतनी ज्यादा कूल है कि आपने शायद ही कोई और गाड़ी देखी हो पूरी दुनिया में जो कि इतनी कूल हो, जिसमें इनकी कार्स काफी सटल है और काफी यूजर ओरिएंटेड है। जिसमें अगर आप देखें सामने आपको एक बड़ा सा एलईडी बार मिलता है, जिसमें आपको 2 वर्टिकल ऐसे हाई बीम लाइट वाले पोर्शन मिलते हैं। अब ये वाली स्टाइलिंग काफी लोगों को अच्छी लगती है, काफियों को नहीं अच्छी लगती, मुझे काफी पसंद है। सामने इस गाड़ी में आपको हुड काफी नॉर्मल सा मिलता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको अगर आप खोलते हैं तो आपको सामने एक ऐसे कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप बढ़िया बढ़िया सामान डाल सकते हैं। साइड में इस गाड़ी में आपको मोटे मोटे टायर मिलते हैं ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड। तो ऐसा नहीं है, ड्रैग कोएफिशिएंट रिड्यूस करने के लिए इस गाड़ी में ऐसे बेकार से टायर डाल दिए। साइड में आपको एकदम ऐसे सीधे से दरवाजे मिलते हैं, आपको एकदम सीधी रूफ लाइन मिलती है, और ऐसा गोला अंडा सा नहीं बना दिया जैसे कुछ कुछ कार मेकर बनाते हैं। एकदम बढ़िया एसयूवी वाली लुक्स लग रही है। और साइड में अगर आप इसका ट्रक लेते हैं, Rivian R1T लेते हैं, तो इसमें आपको गियर टनल मिलता है, जिसमें आप ऐसे सामान डाल सकते हैं पीछे, इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। कुछ ज्यादा कूल है, गाड़ी की पूरी विड्थ में रन करता है। पीछे आपको Rivian R1T में काफी बड़ा सा डेक मिलता है, जिसमें आप बढ़िया बढ़िया सामान डाल सकते हैं। अगर आप R1S लेते हैं तो आपको पूरी एसयूवी वाली शेप मिलती है, जिसमें आपको एकदम सीधी रूफ लाइन मिलती है, एकदम सीधी खिड़कियां मिलती है। पीछे भी आपको कनेक्टिव लाइट्स मिलती है जो कि ग्रीन कलर में एमिट करती है अगर आप इस गाड़ी को चार्जिंग पे लगाते हैं। और इंटीरियर में इस गाड़ी में कुछ ज्यादा बढ़िया लग्जरी है, जिसमें आपको वुडन इंटीरियर मिलता है, आपको रिसाइकल्ड सारा लेदर मिलता है, और स्वादी में आपको काफी बढ़िया से मेटल की फिनिश मिलती है, वुड की भी। सेंटर में आपको बड़ी वाली स्क्रीन मिलती है, छत आपको पूरी कांच की मिलती है, और काफी कंफर्टेबल सीट्स है लिंकन स्टाइल की। और वही अगर आप देखें इसकी सीटों के नीचे आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है जो कि डिटैचेबल है, जिससे आप बढ़िया बढ़िया भाई ऐसे गाने लगा सकते हैं। साथ ही में इसके दरवाजे में आपको टॉर्च लाइट मिलती है, जिससे बढ़िया बढ़िया भाई ऐसे आप टॉर्चे वॉर्चे मार सकते हैं, बढ़िया मजे आएंगे भाई आपको। और इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग करने के लिए आपको प्रॉपर ऑफ रोड मोड्स मिलते हैं, जिससे इस गाड़ी की आप मैक्सिमम हाइट को अराउंड 380 मिलीमीटर तक इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि डिफेंडर से भी ज्यादा है। आपको 1.1 मीटर की इसमें वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि डिफेंडर से कुछ ज्यादा ऊपर है, और वर्ल्ड की हाईएस्ट भी आप कह सकते हैं। चारों पहियों में आपको इंडिपेंडेंट मोटर मिलती है, जिससे इस गाड़ी में कंबाइंड आपको 850 हॉर्स पावर मिलती है। और यहाँ तक इस गाड़ी के जो प्री लॉन्च वाले इवेंट था उसमें Rivian ने दिखाया था कि इस गाड़ी में आपको टैंक टर्न मिलता है, जिससे गाड़ी ऐसे घूमती है। मर्सिडीज जी क्लास में आपको अब मिलता है, इस गाड़ी में उस टाइम था, पर प्रोडक्शन रेडी गाड़ियों में अभी तक आया नहीं, शायद अपडेट में इसका कुछ आगे आ जाए। और साथ में Rivian ने इसके अप्रोच और डिपार्चर एंगल में भी काफी बड़ा फोकस करा है, ताकि ये गाड़ी काफी आसानी से स्टीप स्लोप्स के ऊपर से चली जाए। और अगर आप देखें रिसेंटली साइबर ट्रक ने काफी ज्यादा वेव प्रोड्यूस करी है इलेक्ट्रिक ट्रक मार्केट में। ये गाड़ी मेरे ख्याल से अगर आप देखें उससे ज्यादा प्रोडक्ट है एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें। और आप में से काफी लोग कहोगे मुझे कि भाई ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, क्या डिफेंडर से कंपेयर करा है, इसमें इंजन ही नहीं है। डिफेंडर में एटलीस्ट इंजन तो है। मैंने उसके ऊपर एक रील डाली थी, भाई दिखाता हूं भाई आप सब लोगों ने क्या क्या कमेंट करा। मिस्टर वैब ने कमेंट करा, स्टिल डिफेंडर इज बेटर फॉर मुंबई रोड। चलो ठीक है, बात मान रहा हूं इनकी। आफ्टर ऑल इट्स इलेक्ट्रिक, हुई हुई फिर भी लेंगे तो डिफेंडर ही, चश्मा बड़ा वाला, बट डिफेंडर इज डिफेंडर ब्रो। तो काफी लोग अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक कार्स को हेट कर रहे हैं, और अगर आप देखिए हेट कर भी सकते हो काफी सारी कार्स को, पर मुझे काफी पसंद है। पर अभी भी ये कंपनी पूरी तरीके से ऐसे बहुत बड़ी डोमिनेंट कार मेकर है नहीं, क्योंकि अभी भी ये जो एक सिंगल गाड़ी बेचते हैं हर एक गाड़ी पे इन्हें लॉस होता है। जब इन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी तो उन्हें एक सिंगल गाड़ी बेचने में अराउंड 1.5 करोड़ रुपए का लॉस था, फिर वो रिड्यूस हो गए अराउंड 80 लाख पे आ गया, फिर रिड्यूस हो गए अराउंड
30 लाख पे आ गया। अब इनका पर कार लॉस अराउंड 24 लाख रुपए का है, जो कि आने वाले क्वार्टर में शायद रिड्यूस होकर अराउंड 20 या फिर 18 लाख पे आ जाए और बढ़िया गाड़ी अपने प्रोड्यूस कर पाए। इनके पास डिमांड काफी बड़ी है और साथ ही में ब्रांड अपनी R2 को लॉन्च करने वाला है अगले कुछ महीने में, जो कि ब्रांड की अराउंड 40 लाख रुपए की एक ऑफरोडिंग ओरिएंटेड यूटिलिटेरियन व्हीकल होगी, जो कि मास मार्केट को टारगेट करेगी। और इस कार मेकर के लिए एक मॉडल 3 इवेंट होगा, जिसे टेस्ला में जब मॉडल 3 लॉन्च हुई थी तो काफी ऐसे बढ़िया कंपनी ग्रो कर गई थी। इस वाली कंपनी के साथ ही एक्सपेक्टेड है कुछ महीने में लॉन्च होगी। और मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, मैं इस कंपनी को काफी पसंद करता हूं, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें काफी सारी इलेक्ट्रिक कार कंपनीज आ गई है, चाइना में काफी सारी बन गई है। ये ब्रांड ने कुछ अलग से जोड़ने की कोशिश करी है। ये ब्रांड ने लग्जरी प्लस ऑफरोडिंग को जोड़ने की कोशिश करी है, जो कि आज से अराउंड 50 साल पहले रेंज रोवर ने करा था अपनी कार्स के साथ, और काफी सक्सेसफुली उस पर काम भी करा। इस वाले कार मेकर ने भी मेरे ख्याल से ये वाली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करा है और काफी अच्छा ये ब्रांड मेरे ख्याल से इस पे एग्जीक्यूट भी कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये ब्रांड इंडिया में लॉन्च हो, अपनी गाड़ियों को इंडिया में बेचे, हम सब खरीदेंगे। और ये था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।